जय श्री साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, अभी लगातार आदिवासियों के अधिकार पे हमला, आदिवासियों पे अत्याचार की खबरें लगातार मीडिया पे आ रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं। मणिपुर की घटना जिसमें एक आदिवासी महिला को इस तरह से उनको पैदल मार्च कराया गया, निवस्त करके कराया गया, यह तो दुखद है ही। साथ ही साथ इसको केवल आदिवासी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको इस दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता है कि हमारे देश में चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ वर्ग संघर्ष चल रहा है। इस वर्ग संघर्ष को रोकने का काम वहाँ की सरकार को और पूरे कहना चाहिए सोशल एक्टिविस्ट लोग को उस पर बोलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अभी जो है छत्तीसगढ़ हो चाहे पूरे देश हो, अलग अलग जगह जो है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, तो उसको उस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, उस दृष्टिकोण से उसको कहीं ना कहीं शेयर किया जा रहा है। मैं इस चीज़ को देख रहा था। हम अपने प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहाँ लोगों को नंगा दौड़ने की आवश्यकता पड़ रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इतना मजबूर कर दिया है प्रदेश के युवाओं को कि यहाँ के लोग अब नंगा दौड़ कर रहे हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि देखिए ये फर्जी आदिवासी का मामला आज का नहीं है, बहुत पुराना मामला है। उस पर लगातार सरकार को हम बार बार आवेदन करते रहे और कहीं ना कहीं इस सरकार से रुष्ट होकर कुछ युवा जो है इस तरह से किए, जिसमें ST/SC के युवा भी शामिल थे और उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन कई प्रश्नों को जन्म देता है साथियों। आज प्रदेश में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है 32% आरक्षण। 32% आरक्षण किस किस में? शिक्षा में, नौकरी में, प्रमोशन में। इसमें अभी तक नहीं दिया गया और आदिवासी समाज अभी चुपचाप बैठा हुआ है। यह चुपचाप बैठा हुआ नहीं, चुपचाप कर दिया गया है सरकार ने साजिश के तहत। मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते रहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है OBC प्रदेश है, OBC प्रदेश, इसकी मंशा क्या है? आप समझिए बात को। जब हम दूसरे प्रदेश को देखते हैं तो वहां के विषय को उठाकर यहाँ लाते हैं, यहाँ का विषय को उठाकर वहां ले जाते हैं। इस तरह का काम कर रहे हैं। केवल आदिवासियों के नाम से राजनीति करने का काम पूरे देश में किया जा रहा है। ये आदिवासी हक अधिकार पर हमला करते हैं। आप देखिए वहां का जब मैं पढ़ रहा था तो ये समझ आ रहे थे कुकी जनजाति और मैतेई, तो वो दो वर्गों के बीच संघर्ष हो रहा है। वहां वर्ग संघर्ष की स्थिति आ गई। वहां इतना लूटपाट हुआ होगा, कितना क्या हुआ कि वहां वर्ग संघर्ष की स्थिति आ गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में खुद राज्य सरकार जो है इस तरह की स्थिति बना रही है। मैं ये इसलिए कह रहा था, देखिए जब भी आरक्षण का मामला आया, आदिवासियों का जो 12% छीनकर SC और OBC में बांट दिया गया और आदिवासी समाज के अधिकारों को कुचलकर वो खुशी मना रहे हैं। और इस तरह का काम ये कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम इसमें एक चीज और देखेंगे हम लोग, जैसे अभी फर्जी आदिवासियों पे जो बात आ रही है, फर्जी आदिवासियों पे आप देखिएगा कि ये जो है कई लोग इसको जातीय गणित करके प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आदिवासियों का अधिकार पे किसने हमला किया। चाहे आदिवासियों के नौकरी पे आदिवासी समान सरनेम लिखने वाले, चाहे वो SC के हों, चाहे OBC के हों, चाहे जनरल के हों, इन सभी ने आदिवासी समाज के हक अधिकार को छीना है। और अभी आप देखिए छत्तीसगढ़ बने मात्र अभी 23 साल हुआ है और आदिवासियों की जो नौकरी है उस पर हमला, उसके आरक्षण प्रमोशन पे हमला, इस तरह का हमला कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज जो है अपने हक अधिकार के लिए अकेला है। 32% के आरक्षण की बात करेंगे तब SC समाज भी दूर हट जाता है, OBC समाज भी दूर हट जाता है। नुकसान केवल आदिवासी झेले, ये स्थिति बनाई गई है। लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे हमारे समाज के लोग हैं, वो लोग इन बातों को नहीं बोलते हैं। उनको केवल अपनी राजनीति करनी है। इस बात को समझना पड़ेगा साथियों, क्योंकि आदिवासी समाज की जमीन को भी आप देखिए, जमीन का जहां मामला आप देखेंगे, आदिवासी समाज की जमीन को भी गैर आदिवासी लगातार किसी कमजोर आदिवासी के नाम से रखकर उस पर लेन देन, खरीदी, ये सारा काम कर रहे हैं। अभी ये चीजें अभी लोगों को दिख नहीं रही हैं, लेकिन ये 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में आ जाएगी कि बाहर के लोग आके यहाँ बस जाएंगे, चाहे वो SC के हों, OBC के हों। राज्य आदिवासियों के लिए बना हुआ है, लेकिन आदिवासियों के हक अधिकार के संरक्षण के लिए अब इतने वर्ष हो गए, लेकिन कोई कठोर नियम नहीं बने हैं। इसीलिए इस तरह का प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। अब देखिए 32% के लिए हम लोग 1 साल भर हो गए चिल्लाते। उससे पहले भी हम कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति आएगी, 2 साल पहले से हम बता रहे थे, लेकिन किसी भी आदिवासी नेता ने नहीं सुना, किसी भी संगठन ने नहीं सुना। और अभी प्रदेश में जितने भी कहना चाहिए
अभी बैठकें हो रही है, जितने भी अभी 9 अगस्त में कार्यक्रम जितने भी होंगे, उसमें 32% आरक्षण को मुद्दा नहीं बनाया गया है। ये प्रदेश के युवा साथियों को कहना चाहूंगा, सारे संगठन के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि इसको आप मुद्दा बनाइए। आप इसको मुद्दा नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे हैं? जो लोग इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं वो केवल समाज को धोखा दे रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं। आदिवासी प्रदेश बना है, आदिवासी के हक अधिकार के लिए बनाया हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ के मूल लोग हैं, उनको आरक्षण देना ही चाहिए। लेकिन बाहर के लोग आए, उनका मतलब केवल वोट की राजनीति के चक्कर में ये सब किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। आप देखिए बस्तर जैसे जगह पे, आप वहाँ जगदलपुर जो है जनरल सीट बन गया है। वैसे और बहुत सारे जगह है आदिवासी क्षेत्रों में जिसको जनरल जगह बनाएगा। तो ये जो बाहर के लोग आके आदिवासियों की जमीनों को खरीद रहे हैं, आदिवासियों के साथ कृषि कर रहे हैं और उनकी जमीनों को औने पौने दाम पे लूट रहे हैं, ये सब कारण तो ही आदिवासी क्षेत्रों में लड़ाई झगड़े का माहौल बन रहा है। आदिवासी शांत प्रदेश है, आदिवासी सरल रहते हैं, सहज रहते हैं। इसका जो फायदा उठा के जो गैर लोग हैं, बाहर के जो गैर आदिवासी, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, चाहे एससी ओबीसी, जो ये लोग औने पौने दाम पे खरीद रहे हैं, जो चालाक लोग हैं, चतुर लोग हैं, ये लोग आदिवासी जमीनें खरीद कर अब जमीन निगम उनके नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरियों को कब्जा कर रहे हैं। आदिवासियों का बहुत अधिक शोषण किए जाने के कारण इस तरह से वर्ग संघर्ष की स्थिति बन रही है। और अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी आप देखिए कि आदिवासियों पर कितना ज्यादा मतलब उनका शोषण किया जा रहा है। ये जो केवल आंकड़ा है, केवल सरकारी आंकड़ा है, जो 267 की जो बात कर रहे हैं फर्जी वालों की, ये 10 से 12 हजार तक जा सकता है सही जांचा जाए तो। क्योंकि आदिवासी समान सरनेम लिखने वाले सभी लोग आदिवासी का सरनेम मतलब जाति प्रमाण पत्र बना के नौकरी कर रहे हैं। मंत्रालय में बहुत सारे लोग हैं। ये छोटा मामला नहीं है, इसको लगातार दबाया जाता है, दबा के रखा गया था। इसलिए ऐसा बड़ा प्रदर्शन लोगों का कुछ भी करने के मजबूर हो रहे हैं लोग। और अभी 32% आरक्षण के मामले पे अभी तक राज्य सरकार का कोई जवाब नहीं आया। अभी तक कोई सरकार नीति नहीं बनाई है। ये चाहती है कि चुनाव तक स्टेट टल जाए। 32/6 की वो बात ही नहीं करना चाहता। स्थानीय आरक्षण जो अब तो एससी और ओबीसी को लोग मिल के जाके हाई कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं कि आदिवासी को जो स्थानीय आरक्षण 20% मिलना चाहिए। सरगुजा बस्तर में जहां लोग 80-90% खुद आदिवासी हैं, वहां उनको आप 20% दोगे। ये सरकार की चाल है साथियों। सरकार जो है लोगों को आपस में लड़ाकर जो है अपने कर्तव्यों से भाग रही है। हम हमारे राज्य की बात करते हैं। हमारे राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में जो है 70-70% आदिवासियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। कहीं कहीं अगर 100% आरक्षण होना चाहिए। और तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग मांग रहे हैं। कोई क्लास 1 क्लास 2 में थोड़ी वो लोग आरक्षण मांग रहे हैं। और क्लास 1 क्लास 2 जब होता है, भर्ती होता है, उसमें प्रदेश स्तरीय 32% की आरक्षण की मांग कर रहे हैं, 50% के भीतर दिया जा करके। तो ये सब मुद्दे चर्चा करने की आवश्यकता है। अभी 9 अगस्त में, 9 अगस्त तक आते आते ये सभी के मन में जाना चाहिए कि हमारा मुद्दा 32% आरक्षण है, स्थानीय आरक्षण है। शिक्षा में, नौकरी में, सभी जगह आरक्षण की व्यवस्था होना चाहिए आदिवासी जनसंख्या के हिसाब से। ये सबसे बड़ा मुद्दा है साथियों। साथ ही साथ जमीन के मामलों पे भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रदेश के जितने सारे संगठन है और जो संगठन इन मुद्दों को अपने प्रथम बिंदु में नहीं रखता है, वो समझ जाइए वो केवल और केवल राजनीति करने के लिए बने हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी कहे, चाहे आम आदमी पार्टी का है, कोई भी राजनीति करो, उसके केवल चमचाई करने के लिए संगठन बना के लोग बैठे हुए हैं। जब तक इन बड़े मुद्दों को, आदि समाज के हक अधिकार के मुद्दे को, जो कानूनन हमको हक अधिकार मिला हुआ है, वो हक अधिकार दिलाने में ये सरकारें अक्षम रही हैं। अभी तो मात्र 23 साल हुआ है बने इस राज्य को, तो यह स्थिति आ गई है। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि इस विषय पे ज्यादा लोग चर्चा करें, सोचे, चिंतन करें, मनन करें। मुद्दे से मत भटके के हमारे राज्य के मुद्दे को मतलब जीवित रखना जरूरी है। क्योंकि जब तक इसका समाधान नहीं होता है, कोई दूसरा मुद्दा मत पकड़े। क्योंकि